हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी? होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, तो आपके लिए एग्जाम पैटर्न जाना काफी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम के कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स होते हैं। तो कंप्लीट डिटेल आज हम जानने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप ये आर्टिकल डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं एग्जाम का, यूजीसी नेट एग्जाम का। तो एग्जाम है आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अगर हम बात करें कि ये कितनी बार एग्जाम ये होता है, तो ट्वाइस होता है, और जनरली ये आपका जून एंड दिसंबर में एग्जाम ये कंडक्ट करवाया जाता है। लास्ट ईयर ये ऑन टाइम नहीं हुआ था, बट जनरली एग्जाम जून एंड दिसंबर में होता है। एग्जाम ऑनलाइन होता है आपका। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है 81 है, और 81 में से ही आपको को अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। नंबर ऑफ पेपर्स, वो दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 कंपलसरी पेपर है सभी के लिए, और पेपर 2 आपका मेन सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम है, मास्टर्स आपका मास्टर्स में आपने एमकॉम किया है तो आपका कॉमर्स होगा। अगर आपने एमए हिस्ट्री से किया है तो आपका हिस्ट्री होगा। एमए आपने ज्योग्राफी से किया है तो ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप एमएससी कंप्यूटर साइंस है या एमटेक कंप्यूटर साइंस है तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर साइंस होगा। तो आप उसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे आपने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस आते हैं। ड्यूरेशन जो है एग्जाम का वो 3 आवर्स होती है। आपके नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं होती, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक प्लस पॉइंट है इस एग्जाम का, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है यूजीसी net.nta.ni, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर, ठीक है। मार्क्स जो होते हैं हर क्वेश्चंस के लिए वो आपके 2 मार्क्स दिए जाते हैं हर क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। देन अगर हम बात करें और इसके बारे में, तो आपका जैसे कि 150 क्वेश्चंस आते हैं, 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से और 100 क्वेश्चंस पेपर 2, यानी कि आपके मास्टर सब्जेक्ट से। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती मूव टू एंड फ्रॉम अमंग द पेपर, यानी कि अगर आप अपना जो पेपर है वो स्टार्ट करना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 150 से, तो आप 150 से स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूरिंग योर एग्जाम आप किसी भी क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपको जरूरी नहीं है कि आपको पेपर जो है क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। ईच क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स देता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोनों पेपर में ही, ठीक है। और यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं होता, यानी कि जो ये पेपर होता है 3 आवर्स का जो एग्जाम होता है उसमें कोई भी ब्रेक आपको नहीं मिलता, कंटिन्यूसली ये एग्जाम चलता है। नो फिक्स टाइमर टू अटेम्प्ट ईच क्वेश्चन, यहाँ पर हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए कोई टाइमर नहीं होता। आप एक क्वेश्चन के लिए कितना भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। आप 1 मिनट में भी कर सकते हैं और आप 5 मिनट्स में भी कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि आप 5 मिनट्स ना लगाएं, ठीक है। हाँ, अगर आप डाटा इंटरप्रिटेशन जो जैसे क्वेश्चंस अगर आप सोल्व कर रहे हैं तो आपका 5 मिनट्स लग सकते हैं, ठीक है। देन नो रिस्ट्रिक्शन, सेक्शन वाइज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में पेपर 2 के क्वेश्चन करें, चाहे आप पेपर 1 के करें, ठीक है। तो टोटल आपके 150 एमसीक्यूज हो गए, 300 मार्क्स और 180 मिनट्स आपके हो गए। विदाउट एनी ब्रेक ये एग्जाम्स होता है। अगर शिफ्ट की टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर हमने टेंटेटिव टाइमिंग जो है वो दी है। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है जनरली, ठीक है। यहाँ पर टेंटेटिव टाइमिंग हमने दी है, ये डिफरेंट हो सकती है। आपको एग्जैक्ट टाइमिंग जब पता चलेगी जब एग्जाम डेट शीट जब है निकलती है, जब आपको जो है एग्जैक्ट टाइमिंग
पता चलती। बट अकॉर्डिंग टू द लास्ट एग्जाम हमने यहाँ पर जो है टाइमिंग आपको बताई है। 3 आवर्स का एग्जाम होता है। शिफ्ट 1 9 AM टू 12 PM होती है। शिफ्ट 2 3 PM टू 6 PM, 2 शिफ्ट में ये एग्जाम होता है। और ये डेट ये टाइम जो है टेंटेटिव है, एक्चुअली में ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर बात करें पेपर 1 एग्जाम जो कि कंपलसरी है सभी के लिए, तो ऑलमोस्ट हर यूनिट से 10 यूनिट्स होती हैं आपकी। टीचिंग, रिसर्च, रीडिंग, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ICT, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। हर यूनिट से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स जो है मिलते हैं। और मे बी ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिट से 6 क्वेश्चंस आ जाए और किसी यूनिट से 4 क्वेश्चंस आ जाए, बट आपके ऑलमोस्ट हर यूनिट से हर यूनिट से एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है। देन अगर हम बात करें हाइलाइट्स की पेपर 1 एंड पेपर 2, तो ये एक ही एग्जाम होता है और आपको कंटिन्यूसली एक ही बार में ये पेपर 1 एंड पेपर 2 का एग्जाम देना होता है। ये कंप्लीट 3 आवर्स का एग्जाम होता है। ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो कॉमन सभी के लिए होता है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट वाइज रहता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है। टोटल क्वेश्चन 50 आते हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। 4 ऑप्शंस आते हैं सभी के और 1 करेक्ट ऑप्शंस आते हैं। ये आपके MCQs टाइप है। ठीक है। आपको एक ही करेक्ट ऑप्शंस इसमें आपका रहता है। ठीक है। टोटल मार्क्स 100 आते हैं। आपके पेपर 1 के टोटल मार्क्स 100 होते हैं और आपके पेपर 2 में टोटल 200 आपके मार्क्स होते हैं। मार्किंग स्कीम +2 मिलते हैं एवरी करेक्ट आंसर के लिए। 0 अगर आपने इनकरेक्ट किया तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही अवेलेबल होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। बट अगर आपका सब्जेक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है या फोरेंसिक साइंस है, तो उसमें सिर्फ जो पेपर की मीडियम होता है वो सिर्फ इंग्लिश ही रहता है, वो हिंदी में नहीं रहता है। ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड फोरेंसिक साइंस के लिए। ठीक है। अगर यहाँ पर करेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं, इनकरेक्ट के लिए 0 डायरेक्ट होता है, नो आंसर के लिए भी 0 ही मार्क्स आपको मिलते हैं। ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो रहता है वो इंग्लिश एंड हिंदी जैसे हमने बताया ही, और जो कुछ सब्जेक्ट्स जो है उनके लिए आपका ओनली इंग्लिश ही रहता है। ठीक है। ओके। देन अगर हम एलिजिबिलिटी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि 55% जो है वो रहती है जनरल के लिए, 50% रहती है अदर के लिए। आपके SC ST OBC के लिए 50% आपकी रहती है। ठीक है। यहाँ पर एक स्टडी प्लान भी दे रखा है, अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके टोटल एवरी अटेम्प्ट में जो 6 मंथ का अटेम्प्ट होता है उसमें कितने ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो क्वालिफाइड होते हैं, तो वो 6 to 7% जो है एवरी ईयर एवरी अटेम्प्ट में जो है स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाइड करते हैं नेट एंड GRF। और यहाँ पर जनरली जो डिफरेंस रहता है नेट एंड GRF की कट ऑफ में, वो आपका 8 to 10% का डिफरेंस रहता है। और जिन सब्जेक्ट में मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिजल्ट परसेंटाइल में आता है, बाकी का जो रिजल्ट है वो आपका परसेंटेज में आता है। अगर आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं पेपर 1 की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। फ्री स्टडी किट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 के लिए। दोनों ही मीडियम में आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ हमारा जो ऐप है वो जो है इंस्टॉल करना होगा। फॉर अदर डिटेल्स आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।